नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB JEE के 2024 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 18 दिसंबर 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसके पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हमने 6 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे नए पैटर्न्स के TCS के, उतना ही आपको जो समझ आएगा कि नए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कितनी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। यदि P और 100 का मध्यानुपाती 50 है तो P का मान ज्ञात कीजिए, है ना। P और 100 के बीच में जो है 50 है। ठीक है, तो हमें P का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, जब मध्यानुपाती देते, तो जो बीच वाला होता है उसका स्क्वायर करिए। ठीक है, और जो है ये 100 है तो उसे 100 से भाग कर दे तो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसे 50 को हम 2 बार लिख दें, 50 गुना 50, तो ये 2 बार में चला है, 2 से भाग करें ये 25। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये इस तरह से ना समझ आया तो आप इस तरह से करिए, P बटा 50 बराबर 50/100, है ना। जब मध्यानुपाती हो तो उसे 2 बार लिख लीजिए। अगर 3 ही पद है तो बीच वाला पद 2 बार, एक बार P/100 फिर दूसरी बार 50/100। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, P गुना 50 बटे में 100 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप इस तरह से कर सकते हैं, ये इसका कितना गुना है ना। यहाँ से देखेंगे ये इसका दुगुना है तो ये P का दुगुना ये होगा, तो यहाँ से 50 को भाग करेंगे, P का मान आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, आप जैसा भी आपको समझ आए ऐसा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चित्र के स्थान पर आएगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम नंबर को ही निकालें। यहाँ देखिए 9 हो रहा है, फिर से 9, फिर से 9, तो अगला 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61। 61 इसमें है, इसमें है, तो पहला पद तो निकालने की जरूरत नहीं, दूसरा भी कॉमन ही आएगा, तो हम तीसरा पद निकालते हैं डायरेक्ट। तीसरा पद है F का नंबर होता है 6, यहाँ पे है जी 7, ये कंटिन्यू चल रहा है 6 7 8 9, अगला होगा 10। 10 किसका होता है, J का। J किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है ना, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये दिया हुआ विस्तारित, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A+B+C का हो स्क्वायर। ठीक है, इसको खोलें ब्रैकेट को, तो क्या हो जाता है, ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, है ना। यानी कि जो है A²B²C, अब इसमें देखें A²B²C सब में ये कॉमन है, तो यहाँ ये चेक करते हैं ना, A और है ना, इस दोनों का दुगुना, फिर इन दोनों का दुगुना और इन दोनों का दुगुना है। ठीक है, बस इस तरह से चेक कर लीजिए आप। तो ये हुआ 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 यहाँ यहाँ यहाँ, यानी ये कट जाएगा। ठीक है, ये हुआ 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 इसमें नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखें, 9 बचे 45, 45 दूनी 90, 90 इसमें है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से भारत में आए चक्रवात को दाना नाम किस देश ने दिया है। देखिए इसमें जो है कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो है कतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण में किसी उत्पाद का मूल्य उसकी सीमांत लागत के बराबर होता है, वो होता है सीमांत लागत मूल्य निर्धारण। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमानी अपनी कार से 32 किलोमीटर की चाल से जो है 352 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 330 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हिमानी की औसत चाल कितनी होगी, एवरेज स्पीड निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ पे देखिए कुल दूरी तो हमें ये मिल रही है, तो इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 2
3 और 5 8 हो जाएगा, 3 और 3 6, ये हो गया कुल समय। समय निकालना पड़ेगा हमें, है ना। फॉर्मूला क्या होता है समय निकालने के लिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें यहाँ से पहले वाला टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है 352 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर की स्पीड से तय की गई है ना। तो इसे भाग करें, 16 से भाग करें 2 बार में, ये 16 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3 16 दूनी 32, 2 से भाग करें ये आ गया 11। और इसको निकालें टाइम टू को, ये हो जाएगा 330, दूरी हो गई बटे में स्पीड, है ना। ये 0 से 0 3 से भाग करें, ये भी हो गया 11। 11 को 11 कुल कुल स्पीड कितनी हो, कुल समय कितना हो गया 22। ठीक है, 11 से भाग करें 2 बार में, यहाँ पे 6 बार में, और 2 बार में चला जाए, 2 से भाग करें 31। एवरेज स्पीड कितनी है 31। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर आर यू ओ एन को एक निश्चित तरीके से वी वाई एस आर से संबंधित है। आर को लिखें 18, यू का 21, ओ का 15, एन का 14। इसका नंबर भी लिख लेते हैं, वी का होता है 22, वाई का होता है 25, एस का होता है 19, आर का होता है 18। ठीक है, यहाँ पे +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, सब में +4 बढ़ रहा है ना। तो इन दोनों के कोड को निकालने की जरूरत नहीं है, इसको निकालते हैं अब। टी टी हो गया 20, डब्लू हो गया 23, क्यू हो गया 17, पी हो गया 16। ठीक है, तो सब में +4 जोड़ दें, क्या हो जाएगा 20 और 4 24, है ना। 24 किसका होता है एक्स का, एक्स का चेक करें 2 मिल रहा है हमें, दूसरा डिजिट ए हो गया, तीसरा डिजिट चेक करते हैं डायरेक्ट, 17 और 4 21 हो जाएगा। 21 किसका होता है यू का, एक्स यू, एक्स यू हमें इसमें मिला और किसी में नहीं मिला, तो ऑप्शन ये यहाँ पे ए यू है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्स यू पहला पद और तीसरा पद एक्स यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल फेडरेशन ने इसरो के किस मिशन के लिए इसरो को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया हुआ है, चंद्रयान 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में उपयोग के लिए सीएफसी मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का कारण क्या है। यह सीएफसी एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है ना। ओजोन गैस के लिए बहुत ही हार्मफुल था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन अपक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है, वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोनों क्वेश्चन आसपास दे दिए, है ना। नहीं पता तो आप यहाँ से पता कर सकते थे ऐसे ही। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है, वो है आर्टिकल 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12 16 24 से विभाजित होने पर 9 शेषफल प्राप्त हो। तो हम इसका एलसीएम ले लें, 12 16 और 20 का कितने से चला जाएगा, ये 4 से, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और कुछ नहीं जाएगा, 4 पंचे हुआ 20, 20 तिया 60, 60 की 4 से गुणा 6 चौक 24 हुआ, है ना। ये आया 2 डिजिट 3 डिजिट का पूछा है, 4 डिजिट का, तो इसमें 4 की गुणा करें ना, अगर 250 ही मान के चले तो जो है ये 4 बार में कम ही आएगा, 960 आएगा, है ना। तो इसमें हम क्या करें, इसमें 5 से गुणा करें, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 हुआ 5 दूनी 10, 2 12, ये हुई 4 अंकों की संख्या। ठीक है, पूछा है सबसे छोटी संख्या यही निकलेगी 1200। इसमें जो है शेषफल 9 प्राप्त हो रहा है, तो यानी इसमें 9 और जोड़ दें तो ये संख्या हो जाएगी 1209। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9a 6b 4c का विस्तारित हो गया। पहले बताया a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ठीक है, यानी 2 गुना करके ए बी, 2 गुना करके बी सी, 2 गुना करके सी ए। तो बस यही हम चेक कर लेते हैं इसमें, 9 छिंग 54, 54 दूनी 108, इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 यहाँ यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसके गुणा करें 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 इसमें है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी डी ई एफ जी एक गोलाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो इनके लिए 7 के लिए सीटें बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एफ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। एफ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। एफ ये हो गया। एफ के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बी हो गया। ठीक है। बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर डी बैठा हुआ है। तो बी के बाईं ओर से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पर है डी। सी ना तो बी के ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। सी जो है ना तो बी का है ना, तो सी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ से हटा देते हैं। और ना ही डी का जो है निकटतम पड़ोसी, तो सी यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ठीक है। सी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक ही जगह बची सी के लिए, वो है ये। ठीक है। सी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर ए बैठा है। सी का दाएं इधर हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर है ए। डी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो डी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं हो सकता। ई फिर यहीं बैठा हुआ है। ठीक है। ई के बाईं ओर से गिनने पर ई और जी के बीच कितने लोग बैठे हैं? ई का बायां है ना, ई का बायां इधर हो जाएगा। जी जी के लिए कहा, जी यहाँ पे अगर नहीं बैठा कोई, तो ई और जी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं बाईं ओर से? पहला दूसरा तीसरा, 3 लोग बैठे हैं। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है? संयोजन अभिक्रिया में 2 तत्व जोड़कर यौगिक बनाते हैं, है ना। अब इसमें देख लीजिए, इसमें एक तत्व ये हो गया, एक तत्व ये हो गया ना, ये मिलके एक यौगिक बना दिया, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है इसमें टूट गया, ये होता है अपघटन की क्रिया। अब घटन की क्रिया ना, संयोजन के अपोजिट होता है अवघटन। उसमें क्या हो रहा है, 2 तत्व जोड़ के यौगिक बना रहे हैं, 2 तत्व या यौगिक एक यौगिक बनाते हैं। इसमें यौगिक जो है टूटकर सरल यौगिक जो सरल तत्वों में टूट जाता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश के मामले में लागू होता है? वो होता है विद्युत जनरेटर में, है ना। और जो बाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का फ्लेमिंग का, वो होता है मोटर के लिए। उसमें क्या होता है, अंगूठा तर्जनी उंगली और मध्यमा को इस तरह से अरेंज किए थे कि तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। ठीक है। तो अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है बल या गति की दिशा, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले इसे 54 दिन में कर सकता है। बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है? ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 54 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? 54, है ना। 18 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, 54 से एक बार में। ये जो एलसीएम लेते हैं ये निकलता है टोटल वर्क। ठीक है। और ये जो भाग करके निकलते हैं ये निकलती है एफिशिएंसी। ठीक है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 3 हुई, और ए की एफिशिएंसी है 1, ए की 1 है तो बी की 2 हो जाएगी, तभी 3 होगा, है ना। तो बी की एफिशिएंसी मिली 2, टोटल वर्क है 54, 2 से भाग कर दें कितना हो जाएगा? 27, यानी जो है बी अकेला कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकता है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बी प्लस बी और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, है ना, प्लस और माइनस को, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया तो ये गुणा हो गया और ये भाग हो गया, है ना। अब इसको एक बार लिख लेते हैं सिंपल करके, 33 गुणा 34 गुणा 33 भाग हो गया 22 माइनस 19 प्लस का 40। ठीक है। 11 से 2 से भाग करें, ये 33 है, 11 से भाग करेंगे 2 बार में, और ये 3 बार में चला, 2 से भाग करेंगे 17, 17 तिया होता है 51, है ना। इसको घटा दें, ये 40 में से 19 घटा दें, कितना हो जाएगा? ये 21 प्लस का 21, 51 हैगा। अब जोड़ दें कितना हो जाएगा? 1 1 2 और ये 5 2 7, 72। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? वो है सलमान रशूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। 1206 से 1210 तक रहा था ये।
गुलाम वंश का पहला शासक भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड में पी क्यू ये 5 है, क्यू आर 6 है और पी आर 7 है। त्रिभुज पी क्यू आर, तो सीरीज बना देते हैं इसको। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो पी और क्यू दो दिया है, वो 5 दिया है, क्यू और आर दिया है 6 दिया है, और पी और आर 7 दिया हुआ। एक्स वाई, यहाँ पे त्रिभुज बना है दूसरा, ये एक्स वाई जेड हुआ। ठीक है, एक्स वाई जो है 5 दिया हुआ है, वाई जेड 6 दिया हुआ है, और एक्स जेड जो है 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा कौन सा सत्य होगा। देखिए ये वो जो इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ये 7 है। ठीक है, और ये इसके समान है, तो ये त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप हो गए। कैसे? त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, जैसे सीक्वेंस में मिल रहा है ये त्रिभुज पी क्यू और आर, इसी सीक्वेंस में इसे भी लिखना पड़ेगा। त्रिभुज एक्स वाई जेड ये एक दूसरे के समरूप है। तो देखिए पी क्यू आर यहाँ आ रहे सीक्वेंस में, एक्स वाई जेड यहाँ सीक्वेंस में, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 जो है समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार बने ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उससे संबंधित नहीं है, ये हमें निकालना है। तो देखिए ई का नंबर होता है 5, सी का होता है 3, एच का होता है 8 और एफ का होता है 6। ठीक है, यहाँ और इसमें रिलेशन देखें तो +3 का, यहाँ भी इसमें रिलेशन देखें, यहाँ भी +3 का आएगा। इसमें चेक करें 13 और ये 11 हो गया, पी 16 हो गया, एन 14 हो गया। यहाँ पे देखें +3 और यहाँ पे भी +3 हो रहा है। इसमें चेक करें 9 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे देखें +3 का, यहाँ पे देखें +3 का। ठीक है, तो अब जो इसे ना भी निकाले तब भी पता चलेगा हमारा आंसर यही होगा। एक बार देख लेते हैं। टी का नंबर होता है 20, आर का होता है 18, एक्स का 24, वी का 22। ठीक है, यहाँ देखिए +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए +4 बढ़ रहा है, बाकी सब जगह 3 3 तो अलग यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक का बल किस दिशा में कार्य करता है? वो करता है धारा और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के लंबवत, है ना। विद्युत मोटर के फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम वो इस तरह से होता है ना। ये अंगूठा हो गया, अंगूठा, ये तर्जनी उंगली और ये मध्यमा। ठीक है, इन तीनों को इस तरह से अरेंज करते हैं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो अंगूठा जो है गति या बल की दिशा को बताता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और मध्यमा उंगली जो है ये जो है धारा की दिशा को बतलाती है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया, विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल की दिशा, है ना, बल की दिशा ये हो गई। कार्य करता है कैसे? धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है ना, तो सबे सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो है दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि कर दिया, दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है ना। तो पहली संख्या हो गई 5x बटे में हो गया 8x, है ना। तो पहली संख्या में 13 की वृद्धि ये कर दी हमने, 13 की वृद्धि, और दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी, ये दूसरी संख्या होगी इसमें 6 की कमी कर दी। तो रेशो क्या हो गया, 4/6 से भाग करें, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की इधर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 15, 15x प्लस 13 इतनी 26, 3 39, 12, 2 की इसमें गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 8 है, 8 दूनी 16, 16x माइनस 6 दूनी 12। ठीक है, ये 8x है। इसको इधर ले आएंगे, 1x बचेगा, इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 51, है ना। 9 2 11, 3 और 4 5, एक्स बराबर मिला 51। पूछा गया है दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ये है 8 5 13, 13 एक्स मिला हमें 51, इसकी गुणा कर देंगे, 5 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, लास्ट में आएगा 3 डिजिट, लास्ट में आएगा डिजिट 3।
यहाँ पे नहीं है, इसमें इन तीनों में नहीं है, ऑप्शन यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि दाएं और बाएं और ये संबंध बन जाए सेम रिलेशन लगाने पे। तो दिया हुआ है ये, हम इसे चेक कर लेते हैं, 5, 13, 9, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 15 और 11 का। ठीक है, यहाँ कितना हो रहा है प्लस का 2, यहाँ कितना हो रहा है प्लस का 2, यहाँ कितना हो रहा है +2। तो इसमें भी सेम वही लॉजिक लगना चाहिए, 8 हो गया, पी हो गया 16, एल हो गया 12, +2 +2 +2, 8 2 10, 16 2 18, 12 2 14। तो जो 10 होता है जे का, 18 का आर, 14 का एन, तो JRN, यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRSTUV 2 2 4 2 6 1 7 में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। ठीक है, 7 दिन बना लेते हैं। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हो गया संडे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा शनिवार को है तो शनिवार ये हो गया क्योंकि परीक्षा हो गई। यूं के बाद केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, केवल 4 व्यक्तियों की, है ना, तो 1 2 3 4, तो यूं इधर होगा तभी उसके बाद केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा होगी। ठीक है, आर के आर की परीक्षा टी से ठीक पहले है लेकिन सोमवार को नहीं है। आर की परीक्षा जो टी से ठीक पहले, आर की परीक्षा टी से ठीक पहले, तो दो जगह एक साथ कहाँ पे खाली है, यहाँ पर यहाँ पे। अब उसने क्या दिया कि सोमवार को आर की परीक्षा नहीं हो सकती, तो दूसरी जगह क्या बची, आर और टी की, वो यही बची। ठीक है, अब लेकिन सोमवार को ये हो गया, एस की परीक्षा पी के बाद लेकिन यू से पहले है। एस की परीक्षा जो है टी के बाद, पी के बाद, लेकिन यू से तो पहले ही है ना। एस की परीक्षा ये हो गई और यू से पी के बाद, ये पी के बाद एस की परीक्षा हो गई, यू से पहले हो गई, है ना। ये पूरी स्टेटमेंट हो गई। आर और बी की परीक्षाओं के बीच कितने विद्यार्थियों की परीक्षा है। यहाँ पे जो संडे की जगह बची, किसकी, बी की जगह बची है। पूछा है आर और बी के बीच ही, आर और बी के बीच कितने लोगों की परीक्षा, वो है 2 लोगों की। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 850 में एक शर्ट बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1360 में बेचने पर उसे x% का लाभ होता है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 850 रुपए में बेचते हैं तो उसका सेलिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10% हानि में 90% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 1360 में बेचे हैं तब उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, हम ये निकालें। x किसके साथ गुणा होगी, तो 1360 गुणा 90% बटे में आ जाएगा 850। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 17 से 5 बार में चला जाएगा और 17 से इसे काटें, ये हो जाएगा 17 8 136। ठीक है, ये एक जीरो भी है इसके साथ, और 5 से इसे काटें कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये 3 हो जाएगा, 5 6 30। ठीक है, 16 16 निमा कितना होता है, 144। ये परसेंट में तो परसेंट लग जाएगा। ठीक है, अब 144 हुआ, ये हमें सेलिंग प्राइस मिला है ना, यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस रखा था ना, ये सेलिंग प्राइस का रेट में था और ये उसका परसेंटेज में था सेलिंग प्राइस, तो ये भी हमें सेलिंग प्राइस ही मिला परसेंटेज में। ठीक है, अब पूछा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, लाभ लाभ पूछा है, एक्स का एक्स परसेंटेज का लाभ कितना होगा, तो लाभ होता है हमेशा 100% के ऊपर, 100% निकाल देंगे वो 44% का लाभ। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया परिस्थिति तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं, ये होते हैं उत्पाद की भूमिका निभाते हैं, कंज्यूमर को जो इन्हें खाते हैं। कंज्यूमर भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी वो जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, सेकेंडरी वो जो प्राइमरी को खाते हैं, और टर्सरी जो इन दोनों को ही खा जाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर क्या है, जो मरने के बाद जो डिकम्पोज करते हैं वो हो जाते हैं। पैरासाइट को जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मीटर और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र 50 सेंटीमीटर दूर हैं। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर की दूर पे दो केंद्र हैं जिनका एक रेडियस दे रखा है 28। ठीक है, ये 28 का रेडियस हो गया और एक हो गया
20 का उल्टा बना दिया हमने, कोई बात नहीं, 20 का हो गया। ठीक है, ओवेनिस्ट अनुप्रस्थ स्पर्श रेखाओं की लंबाई, इस पूरी की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 50 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ रेखा, तो इन दोनों को जो खींचे इस तरह से, ये घनिष्ठ रेखा बन गए ना, और इससे परपेंडिकुलर डालें, लंब डालें, तो ये टेंजेंट के साथ जो है हमेशा सेंटर पे जाने वाली रेखा ये परपेंडिकुलर होती है, इस पे मिला ये भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये पोर्शन है रेडियस, ये है 28 का, आर हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 का। ठीक है, तो ऐसे के लिए इस वाली लेंथ उभयनिष्ठ रेखा ये लंबाई पूछे कितनी है, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाया करिए, है ना। क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, है ना, या कहते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल का स्क्वायर माइनस का जेड। एक्स क्या, एक्स ये लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो 50 का स्क्वायर माइनस 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 25 25 25, है ना, ये हो गया, 2 जीरो आ जाएगी। 48 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 48 48, 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, तो 4 8 2 10, 8 2 10 हुआ, ये 20 और 3 23, 2304, ये हुआ 2304, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 691। ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट, इसका 169 का अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 14, ऑप्शन जो हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी, वो है 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है। कागज के कप क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, समय के साथ वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का आरेख एक सीधी रेखा है, इस रेखा पर ढाल डैश को दर्शाता है, वो उसके प्रतिरोध को, है ना। विभवांतर और जब धारा का ग्राफ बनाते हैं तो ये जो स्लोप होता है ये उसके रेजिस्टेंस को दिखाता है, ये इस तरह भी हो सकता है ना, ये इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो उसके प्रतिरोध को दिखाता है, या आप सीधे समझिए V इक्वल टू होता है आई आर। V और I का जो ग्राफ बनाएंगे, V बटा I का ग्राफ जो है प्रतिरोध को दिखाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स EFGHATUV एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, 7 बॉक्सों के लिए बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, ई के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो ई यहाँ पे तभी 2 बॉक्स नीचे रखे जाएंगे। टी के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया, तो टी यहाँ पे तभी ऊपर 1 बॉक्स रखा जाएगा। टी और यू के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया, टी यू नीचे आएगा तभी 1 बॉक्स है, ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है। जी और एफ के, जी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है ना, जी को जो है एफ के ठीक नीचे रखा गया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में ठीक नीचे। वी को एच के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया, एच के नीचे, एच यहाँ हो गया, वी यहाँ होगा, एक स्थान नीचे कहीं के किसी भी स्थान पर नीचे ही रहना था, तो ये हो गया। ठीक है, पूछा गया एच और एफ के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, एच यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, कितने बक्से हो रहे हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें निकालना है। यहाँ पे इसका अंतर देखें तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, पॉइंट ये हो गया 61, कितना हो जाएगा 2.3। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस देखें कितना हो जाएगा, ये 7 में से 4 को घटाएं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 61 में से 59 को घटा दें कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, 2.3 यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 59 2.3,
तो 2.3 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2.57.1 में 2.3 को घटा दें, कितना हो जाएगा, ये 1 है ना, 11 11 में से 3 को घटा देंगे, हो जाएगा 8। ठीक है, ये 57 में 56 हो गया, तो 2 घटा देंगे, 4 5, 54.8 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको विस्तारित करना, इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यानी जो है इन दोनों का दुगना ये, इन दोनों का दुगना ये, और इन दोनों का दुगना ये हो गया। बस यही चेक कर लीजिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी ये कट जाएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये कट जाएगा, नहीं है, इन दोनों में है। 7 छिंग 42, 42 दूनी 84, 84 इसमें है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है ना, जिनका ब्रेकडाउन जो समय के साथ अपघटित हो जाए, वो है जैव निम्नीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल, जो समय के साथ नष्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों के औसत चाल 75 है, जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है तो औसत जो है 78 हो जाता है। ठीक है, उन 5 विद्यार्थियों के अंक ये दिए गए हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लिया हमने, वो थी x, है ना, तो जो है जब कुछ विद्यार्थी संख्या औसत 75 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 75 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 5 विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, ठीक है, तो औसत जो है 78, हाँ 78 हो जाता है, तो x प्लस जब 5 हो जाते हैं तो औसत हो जाता है 78 का। ठीक है, उन 5 विद्यार्थियों का औसत ये दिया हुआ है, इन सबको जोड़ ले, 8 8 8 सब में है, तो 8 पंचे हो जाएगा 40, 400 हो गया ये। इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 5 14, 1 15, 2 17 हो गया, तो ये हो गया 417। इन 5 बच्चों का योग ये हो गया, तो हम इसमें से x प्लस 5 के योग में से 78 में से 75 x के योग को घटा दें, है ना, ये हो गया। जब 5 लोग आ गए तो औसत ये हो गया, तो उनका योग ये मिला, और जो उससे पहले का था वो उसका योग को हमने घटाएंगे, तो ये इन 5 बच्चों का हमें योग मिलेगा 417, ये हमने इधर रख दिया। बस इसको सोल्व कर दिया, 78x प्लस 78 5, 8 पंचे 40, 4 हो गया, 7 पंचे 35, 4 मतलब 390 माइनस 75x बराबर 417। ठीक है, इसको घटाएं तो कितना हो जाएगा, 3 का x, ये फोन 390 को इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 17 और 10 22, 3 से भाग करें, x की वैल्यू कितनी है, 9, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 9। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह युग्मों का चयन कीजिए, नीचे दिए गए अक्षर समूह युग्म व्यक्त के संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। ठीक है, एन का नंबर होता है 14, सी का 3, जी का 7, एस का होता है 19, एफ का 6 6। रिलेशन देखिए क्या आएगा, 14 14 यहाँ 5 है ना, 14 में 5 जोड़े 19 आएगा, 3 में 3 जोड़े ये 6 आ जाएगा, 7 में से 1 घटाए 6 आ जाएगा। सेम ही अप्रोच हम इसमें निकालें, देखें तो ये हो रहा है 15 और ये हो रहा है 14, एक घटा रहे हैं, बिल्कुल सही। 17 में से 17 में 3 जोड़े तो 20 आएगा, दूसरे में यही हो रहा है 19, 19 में 4 जोड़े तो हमें 24 मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। तो बस हम सब में यही चेक करते हैं, वी का नंबर होता है 22, ये हो रहा है 23, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, जबकि प्लस 1 माइनस 1 होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। डी का होता है 4, ए का 1, यहाँ पे -3 का, जबकि 1 का डिफरेंस होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक्स का नंबर कितना होता है 24, वी का नंबर होता है 22, तो यहाँ पे -2 का आ रहा है, जबकि 1 का डिफरेंस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें, वाई का नंबर है 25, एक्स का नंबर है 24, -1 का डिफरेंस, तो हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% की दो क्रमिक छूटें देकर 770 रुपये 7 पैसे में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती है तो एक्स तो 25% का लाभ अर्जित होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना, ये हमें निकालना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, वो होता है हमेशा 100%।
ठीक है, अब कोई वस्तु है अंकित मूल्य मान लिया कि हमने x है, तो जब इस x पर 58% की छूट दे देंगे तो वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? 42%। ठीक है, इस 42 पर फिर से 80% की छूट दे देगी तो अब कितनी होगी उस वस्तु की कीमत? 20% हो गई। ठीक है, ये मिली हमें जो है, ये कितना हो गया? छूट सारी छूट देने के 770 रुपये 7 पैसे। ठीक है, यहाँ से हम अंकित मूल्य को निकाल लें, ये परसेंटेज को हटाएं तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, बटे में 100। तो इसको हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? 770.7 गुणा में आ जाएगा 100 बटे में आ जाएगा 42 गुणा 20। ठीक है, ये हमें मिली अंकित मूल्य। एक्स को माना था ना अंकित मूल्य, इधर लिख देते हैं पास में, एक्स बराबर अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य मिला। अब कह रहा है कि अगर कोई छूट नहीं दी जाती अंकित मूल्य पर तो 25% का लाभ होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके? सेलिंग प्राइस के बराबर। सेलिंग प्राइस कितना? 125%। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है, हम इसे मान लेते हैं y 100% की वैल्यू निकालें। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमने मान लिया वो 100% है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y को, है ना, y की गुणा इसके साथ बटा हो जाएगा, तो ये 100 की गुणा इधर हो जाएगी। 7 गुणा 100 एक बार में लिख देते हैं, ये 100% हो गया, बटे में क्या आ जाएगा? 125% गुणा 42 गुणा 20। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, और इसे का परसेंट यहाँ से कट जाएगा ना, 25 से काटे 4 बार में, ये 5 बार में चला जाएगा, और 20 पंचे होता है 100, तो ये तो जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 7 से इसे भाग करें, 7 छिंग होता है 42, 7 से इसे करें 110.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी 100 की इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11010 हो जाएगा, बटे में हो गया 6, 6 से इसे डायरेक्ट भाग कर दें, कितना हो जाएगा? 6, एकदम 6 हो जाएगा, 5, ये 50 है ना, तो ये कितना हो गया? 8 छंग 48, 8 हो गया, 2 1 बचा, 6 तिया 18, 3 0 बचा, 6 पंचे 30। ठीक है, कितना आया? 1835, ये 4 बच गया, इसकी गुणा कर दीजिए, 1835 गुणा 4, 35 दूनी 70, 140, ये हो गया, एक हुआ, 18 दूनी 36 तो 72, 73, 7340, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आप इसे रेशो के मेथड से भी कर सकते हैं, अगर जो आपको सही लगे आप उस तरह से अप्रोच लगा लीजिए। ठीक है, तो मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस होता है हमारा, ये मार्क प्राइस हो गया, ये सेल प्राइस हो गया। ठीक है, मार्क प्राइस हुआ 100%, है ना, तो उस पे जो है 58% की छूट दी, तो सेल प्राइस कितना रह गया? 42%। ठीक है, फिर से जो है मार्क प्राइस 100%, तो उस पे जो है 80% की छूट दी, तो अब सेल प्राइस रहेगा कितना? 20%। ठीक है, वस्तु का जो है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य होता है हमेशा, इसके नीचे लिख देते हैं 100% ही हो गया, है ना, और सेल प्राइस कितना दिया है? 25% का लाभ, तो सेल प्राइस कितना है? 125%। ठीक है, अब यहाँ से इसे काट पीट कर लीजिए, है ना, 25 से भाग करें 4 बार में, ये 5 बार में, ये 5 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा, है ना। 4 से 1 से 2 से भाग करें, ये 2 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 21 फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा, 2 की गुणा कर दें, ये 200% हुआ, ये 200% हुआ, और ये हुआ 21%, ये परसेंट में आएगा। ठीक है, परसेंट से परसेंट को ही काट दें, ये हो गया, कट गया। अब 21 का ये मल्टीपल है कितना? 770.7, इसको भाग करें तो ये 7 से काटे तो कितना हो जाएगा? 7 तिया 7 से काटे एक बार में तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11011। ठीक है, 3 से ही भाग कर दें, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 2 1 हुआ, है ना, 3 तिया 9 हुआ, 2 2 जीरो, 2 जीरो हुआ, तो 3 छिंग 18, अब 2 1 हुआ 3, है ना, 3 सते 21 हो जाएगा, तो ये हुआ 36.7 गुना, तो इसमें बस यही गुणा करें 36.7 की, गुणा करें क्या हो जाएगा? 3670, 2 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 14 36 दूनी 72 और ये 73, 7340। जैसा आपको समझ है आप उस तरह से इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए प्रतिरोध के लिए शक्ति अवयव में सबसे अधिक वृद्धि होगी? वो है प्रतिरोधकता में वोल्टेज को दोगुना करने पर। ठीक है, क्या होता है शक्ति के लिए? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, या क्या हो सकता है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्या दिया है? प्रतिरोध को आधा करने पर, है ना। प्रतिरोध को आधा कर देंगे, शक्ति आधा हो जाएगी। वृद्धि करने, सबसे अधिक वृद्धि पूछी गई है, तो आधा करेंगे तो प्रतिरोध भी, पावर भी आधी हो जाएगी। तो पहले केस में पावर हो जाएगी आधी आधी, क्या है ना। प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर आधा कर देना, धारा को आधा कर दें, आधा कर देंगे तो अब पावर 1/4 ही रह जाएगी। प्रतिरोध को दुगना कर देने पर, यहाँ से ले प्रतिरोध को दुगना कर दें तो ये दुगना हो जाएगा। अब प्रतिरोध में वोल्टता को दुगना करने पर वोल्टेज दुगनी कर देंगे, अब ये 4 टाइम हो जाएगा। तो अधिकतम किस में हो रहा है? इसमें ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? वो था वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? वो है पी आर श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा और जल परिस्थिति तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव समझाने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता में हानि पहुंचती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 4 2 6 का। यहाँ डिफरेंस देखें 10 का। यहाँ डिफरेंस देखें 4 और 2, यहाँ पे भी 6 का आ गया। यहाँ डिफरेंस देखें 10 का। तो एक बार 6, एक बार 10, 6 10, अगला हो जाएगा 6। 50 में 6 घटाएं कितना हो जाएगा? 50 में 6 जोड़ें कितना हो जाएगा? 56, है ना। सब बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों में अम्लीय गुणधर्मों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी होता है? वो होता है H आयन, या फिर क्या हो सकता है H3O पॉजिटिव, है ना, हाइड्रोनियम जिसे बोलते हैं। ये क्षारीय गुण के लिए OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये दिया गया है। प्रश्न क्या हो गया कि आपको हटा दें, सत्य मानना है। ठीक है, विभिन्न खंडों में संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। कितने व्यक्ति गरीब और अशिक्षित दोनों है? गरीब और अशिक्षित दोनों है, किंतु प्रसिद्ध नहीं है, तो ये हमें पोर्शन निकाल देना है। तो गरीब और जो अशिक्षित में कितने कॉमन आ रहे हैं? 5 लोग। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 का 5 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O प्लस ये हो गया, अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। कौन अपचयित हो रहा है? देखिए, जब ऑक्सीजन निकलता है ना, तो उसका जो है अपचयित होता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे अपचयित हो रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उत्पाद देखिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा जल। तो उत्पाद के से कभी टारगेट नहीं करते हैं ऑक्सीजन का ना, अभिकारक से हमेशा देखा जाता है कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उत्पाद से कोई लेन देन। तो ये तो दोनों वैसे ही निकल गए, बचा था ये दो ये दो, तो आप इसमें निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह क्षारीय और लाल लिटमस को नीला कर देगा, बिल्कुल। और अगर अम्लीय होता तो वो नीले लिटमस को लाल कर देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के पिता बी है। ए हो गए, ए के पिता जो है बी है। ए का भाई सी है, ए का भाई जो है सी है। सी की पत्नी डी है, सी की पत्नी हो गई डी। ठीक है, डी का पुत्र ई है, डी का पुत्र हो गया ई, इसका भी पुत्र हो जाएगा। बी का ई से क्या संबंध है? बी का ई से, ई यहाँ बी यहाँ, तो क्या हो गए? ये उसके जो है पिता के पिता हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? पिता के पिता। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 करेक्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।